एक पत्थर की प्रतिमा जो लाखों सालों से सोई हुई थी अचानक जाग उठी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो समुद्र के पानी में अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी, मानो उसमें किसी रहस्यमयी ऊर्जा का भंडार छिपा हो। दूर उसके साथी बहुत पहले ही टूटकर बिखर चुके थे, केवल वही था जिसमें अब भी चेतना बची हुई थी। उसने पीछे मुड़कर उस प्राचीन किले को देखा जो कब का निस्तेज और शांत पड़ा था। तभी उसे याद आया कि उसके पास अब भी एक महत्वपूर्ण मिशन बाकी है। वह उफनते लावे की धरती पार करके किले के दरवाजे पर पहुंचा और जैसे ही उसके हाथ में मौजूद राजदंड से प्रकाश निकला तो किला मानो उसकी पुकार पहचान गया और उसका विशाल द्वार धीरे धीरे खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही उसके सामने एक विराट टाइटन यंत्र खड़ा था जो देवता समान प्रतीत होता था। सीढ़ियां चढ़ते ही जमीन कांपने लगी, भूकंप और लावा का प्रकोप बढ़ता चला गया। ऊपरी मंच पर पहुंचकर उसने मंच के बीच खड़े होकर उस नेता को देखा जिसने लाखों साल पहले मार्गदर्शक द्वार को बंद किया था, लेकिन अब उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त और टूटा हुआ था। वह समझ गया कि शायद वह ड्रैगन द्वीप का आखिरी संरक्षक है, पर उसका कर्तव्य भुलाया नहीं जा सका। इसलिए उसने तुरंत मार्गदर्शक द्वार को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि यंत्र काम नहीं कर रहा और स्वचालित रूप से बंद नहीं हो पा रहा। इस परिस्थिति में बिना हिचकिचाए उसने ऊंचे टॉवर की चढ़ाई करने का निश्चय किया। चढ़ते समय नीचे से लावा फूट पड़ा और कई बार वह गिरते गिरते बचा, लेकिन अंततः उसने ऊंचा टॉवर सफलतापूर्वक पार कर लिया। द्वार को बंद करने के लिए उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, यहाँ तक कि उसका अपना शरीर भी टूटने की कगार पर पहुंच गया। तभी जाकर द्वार धीरे धीरे बंद हुआ, मगर जैसे ही यह पूरी तरह बंद हुआ एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और वह तेज झटके से हवा में उछाल